ओम शांति। आज 19 दिसंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। वरदानी दिवस हम सबको याद दिलाता है कि परम सतगुरु के वरदानों से झोलियां भरने का समय है। दृष्टि लेते हुए वरदानों की सुखद अनुभूति करेंगे। आज भी बहुत ही सुंदर सुखद वरदान दिया है। कोई भी सेवा सच्चे मन से लगन से करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। जो बच्चे सच्चे दिल से सेवा करते हैं उन्हें 100 मार्क्स मिलते हैं। सेवा में स्वार्थ ना हो, चिड़चिड़ापन ना हो, काम उतारने के लिए सेवा ना हो। सच्ची सेवा है बिगड़ी को बना देना। सच्ची सेवा है सबको सुख देना। आत्माओं को योग्य और योगी बना देना। अपकारी पे उपकार करना। सच्ची सेवा है सबको सुख पहुंचाना। ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं, रूहानी सेवाधारी हैं। आज हम वरदान से ये बात सीखेंगे कि जो भी सेवा करेंगे सच्चे दिल से करेंगे। जरा भी चिड़चिड़ापन ना हो। अगर हम प्यार से सेवा करते हैं तो संतुष्टता का अनुभव करते हैं। स्वयं भी करते हैं, अन्य आत्माओं को भी संतुष्टता की अनुभूति होती है। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि इस समय ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये संगम युग अपने को परिवर्तन करने का युग है। स्वयं को ट्रांसफर करने के लिए आप आए हो। महिमा उन बच्चों की होती है जो दूसरों का कल्याण करते हैं। किसी को भी बाबा का पैगाम देना, उनका संबंध शिव बाबा से जुड़ा देना। ऐसे जो टीचर बनकर सेवा करते हैं, ऐसे बच्चों को बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। जिससे बाबा की महिमा है करन करावनहार। ऐसे बाबा निमित्त बनाकर बहुतों का कल्याण कराते हैं। बाबा पूछते हैं कि बच्चे, आपने बाप को पहचाना है, जाना है? बाबा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं इस ब्रह्मा रथ के द्वारा। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा मुख से अपनी पहचान देते हैं कि मैं निराकार ज्योति स्वरूप हूं। अभी तक मुझे नाम रूप से न्यारा कहते थे, लेकिन मैं नाम रूप से न्यारा नहीं, मैं स्वयं आकर तुम्हें याद दिलाता हूं कि मैं परम धाम से इस साकार सृष्टि पर आता हूं। जब शिव बाबा आते हैं तो बच्चे बच्चे कहते हैं। सब रूहानी बच्चों को बाबा से वर्षा मिलता है। भले कोई मेल है, फीमेल है, सब शिव बाबा के रूहानी बच्चे हैं। ड्रामा की स्मृति दिलाते हुए कहा, ये बेहद का ड्रामा है, बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ बड़ा या प्रालब्ध बड़ी? पुरुषार्थ से प्रालब्ध बनती है। इस समय जो पुरुषार्थ करते हैं 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। गाते हैं, ओहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। कौन सी लीला? उनकी लीला है पुरानी दुनिया को नया बना देना। संगम युग पर पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए आते हैं। ये अविनाशी पढ़ाई है, अच्छी रीति पढ़नी है। इस पढ़ाई से आप मनुष्य से देवी देवता बन जाते हो। आज हमें चलते फिरते ये स्मृति रखनी है, मैं रूहानी सेवाधारी हूं। मुझे हर सेवा सच्चे मन से लगन से करनी है और बाबा की महिमा दिल से करते रहें। मेरे बाबा स्वयं निराकार है,
सत्यम शिवम सुंदरम है, कल्याणकारी है, करण करावनहार है, मैं उनका बच्चा हूं। इस स्मृति में रहकर, नशे में रहकर हर कार्य करेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग, ट्रांसफर होने का युग है। अब तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। इस संगम युग पर फिर से आप उत्तम बनते हो, श्रेष्ठ बनते हो। क्वेश्चन है, बाप के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? जैसे शिव बाबा की महिमा है, उनके साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती, जो टीचर बनकर बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं। उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। करण करावनहार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं। सूक्ष्म में अभिमान ना आए कि मैंने किसी का कल्याण किया, नहीं, करावनहार बाबा ने कल्याण कराया। शिव बाबा ने सेवा के निमित्त बनाया, तो फिर बच्चों की भी महिमा हो जाती है। कहते हैं, बाबा फलाने ने हमारे पे दया की, जो हम क्या से क्या बन गए। टीचर बनने बिगर आशीर्वाद मिल नहीं सकती। अनेकों का कल्याण करेंगे तो आशीर्वाद मिलती रहेगी। ओम शांति। सभी स्वधर्म में टिक करके बोलेंगे, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, समझाते भी हैं, फिर पूछते भी हैं। अब बाप को बच्चों ने जाना है, तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है। बाप कौन है पहचान कर फिर कहना चाहिए उनका निवास स्थान कहाँ है। बाप को जानते ही नहीं तो निवास स्थान को कैसे जाने। कह देते हैं वो नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज नहीं होती है। उनके रहने के स्थान पे विचार किया जाए। ये अब तुम बच्चे जानते हो। बाबा ने पहले पहले अपनी पहचान दी, फिर रहने का स्थान भी समझा दिया। बाबा कहते, मैं तुम्हें इस रथ के द्वारा पहचान देने आया हूं। निराकार महाज्योति ब्रह्मा मुख से अपनी पहचान देते हैं। मैं तुम सबका बाप हूं, जिसको परम पिता कहते हैं। आत्मा को भी कोई नहीं जानते हैं। बाप का नाम, रूप, देश, काल कोई भी नहीं जानते हैं। बाप के नाम रूप से कोई भी परिचित नहीं है। क्या कह देते हैं कि वो नाम रूप से न्यारा है। बच्चे हैं तो जरूर बाप भी है। सिद्ध होता है कि वो नाम रूप से न्यारा नहीं है। बच्चों का भी नाम रूप है, भले कितना सूक्ष्म भी हो। आकाश सूक्ष्म है तो भी नाम तो है ना। आत्मा वंडरफुल सितारा है, अति सूक्ष्म सितारा, ज्योति बिंदु है। बाप भी वंडरफुल सितारा है जो इनमें प्रवेश करते हैं। बाप तो रहते परम धाम में, और वो रहने का स्थान है। ऊपर नजर जाती है ना, बाबा परम धाम में रहते हैं, ज्योति स्वरूप है। तो जैसे ही कहते परम धाम तो नजर ऊपर की ओर जाती है। ये साकार लोक है, फिर सूक्ष्म लोक है, और उससे ऊपर है परम धाम, मूल वतन, जहां वंडरफुल सितारा बाबा भी रहते हैं और हम आत्माएं भी रहती हैं। बार बार बुद्धि से वहां पहुंचना है। वहां की शांति को, वहां की शक्ति को, पवित्रता को फील करना है। चलेंगे 5 सेकंड के लिए निराकारी लोक, आवाज की दुनिया से परे, सूक्ष्म लोक से भी पार, निज धाम में
जहाँ सब सितारे चमक रहे हैं। ऐसे बुद्धि से बार बार परम धाम जाएंगे। वो रहने का स्थान है। ऊपर नजर जाती है, ऊपर उंगली से इशारा करके याद करते हैं। तो जिसको याद करते हैं कोई वस्तु होगी। परम पिता परमात्मा कहते हैं ना, फिर भी नाम रूप से न्यारा कहना तो इसे अज्ञान कहते हैं। बाप को जानना इसे ज्ञान कहते हैं। अभी तुम बाप को जानते हो, समझते हो मैं आत्मा हूं, ना कि शरीर। शिव बाबा को भी जाना है, खुद को भी जाना है। हम खुद कौन है? ये जो देह दिखाई देती है ये विनाशी है, 5 तत्वों में विलीन हो जाती है। इसको चलाने वाली सूक्ष्म शक्ति ज्योति बिंदु आत्मा है जो भ्रिकुटी में है। तो बाबा कहते कि अब तुम समझते हो मैं आत्मा हूं, ना कि शरीर। ये बात समझने की है। आत्मा को अविनाशी कहा जाता। जरूर कोई चीज है, अविनाशी कोई नाम नहीं। अविनाशी अर्थात जो विनाश को नहीं पाती। तो जरूर आत्मा और परमात्मा दोनों अविनाशी हैं। मीठे मीठे बच्चे जिनको बच्चे बच्चे कहते हैं वो आत्माएं अविनाशी हैं। ये आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा बैठ समझाते। ये खेल एक बार होता है, जबकि बाप आकर अपना परिचय देते हैं। एक कल्प में एक बार ये खेल होता है जब बाबा आकर अपना परिचय देते। मैं भी पार्टधारी हूं। कैसे पार्ट बचाता हूं ये तुम्हारी बुद्धि में है। पुरानी अर्थात पतित आत्मा को नया पावन बनाते तो फिर शरीर भी तुम्हारे वहां गुलगुल होते हैं। सतयुगी दुनिया में शरीर भी पवित्र सतो प्रधान होते हैं। ये बुद्धि में है ना। अब तुम बाबा बाबा कहते हो, ये पार्ट चल रहा है। बाप और बच्चों का मिलन संगम पर होता है। जब बाबा कहते हैं रूहानी बच्चे, बच्चे कहते हैं मेरे बाबा, शिव बाबा, प्यारे बाबा। भक्ति में हम ईश्वर, अल्लाह, खुदा कहते थे। जब पहचान मिली तो अब कहते हैं बाबा, मीठे बाबा। आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है। हम बच्चों को शांति धाम घर ले जाने के लिए, शांति धाम के बाद सुख धाम, शांति धाम के बाद फिर दुख धाम तो हो ना सके। पहले घर जाएंगे फिर आएंगे तो सुख धाम। धीरे धीरे सुख धाम दुख धाम में बदल जाता है। बाबा कहते नई दुनिया में सुख ही सुख होता है। वहां देवी देवताएं अगर चैतन्य हो तो इनसे कोई पूछे आप कहाँ के रहने वाले हो तो कहेंगे स्वर्ग के रहने वाले हैं। अब वो जड़ मूर्ति तो नहीं कह सकती, तुम कह सकते हो हम असल स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताएं थे। फिर 84 का चक्र लगाकर अब हम संगम पर आए हैं। ये ट्रांसफर होने का युग है। पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है। बच्चे जानते हम उत्तम पुरुष बनते हैं। हर 5 वर्ष के बाद फिर से सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान भी नंबरवार कहेंगे। तो ये सारा ड्रामा आत्मा को मिला हुआ है। ऐसे नहीं कहेंगे मनुष्यों को पार्ट मिला हुआ है, अहम आत्मा को पार्ट मिला हुआ है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। हम आत्मा वारिस हैं। वारिस बने हैं अर्थात बाबा के उत्तराधिकारी बने हैं, सतयुगी दुनिया के अधिकारी बने हैं। इस समय तुम आत्माएं सब बच्चे हो। बाबा कहते हे बच्चे, तुम आत्माएं पार्टधारी हो, मेल्स हो, हमारे रूहानी बच्चे हो। पार्ट बचाने के लिए मेल फीमेल दोनों चाहिए, तब मनुष्य सृष्टि की वृद्धि हो। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। भले कहते हम सब ब्रदर्स हैं परंतु समझते नहीं। नारा तो लगाते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, पर भाई भाई समझते नहीं। अब तुम कहते हो बाबा हमने आपसे अनेक बार वर्षा लिया। आत्मा को ही पक्का हो जाता है। आत्मा बाप को याद करती है, बाबा रहम करो, आप आओ, हम आपके बच्चे बनकर आपको याद करेंगे।
भक्ति में कहते आए, आप आएंगे तो हम वारे जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, दे सही दे के सब समन छोड़ आपको ही याद करेंगे। बाबा ने समझाया, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप से हम कैसे वर्षा लेते हैं, हर 5-4 वर्ष के बाद हम देवता कैसे बनते हैं, ये जानना चाहिए। स्वर्ग का वर्षा किससे मिलता है, अब तुम समझते हो। बाप का बच्चा बनना अर्थात वारिस बनना। गाते आए, मानुष से देवता किए करत ना लागी वार। तुम आत्माएं सब मेरे बच्चे हो, भाई भाई हो। सब आत्माएं वहां रहती हैं, मूल वतन की रहने वाली है। इस सूर्य चांद से भी पार वो तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम है। परंतु वहां बैठ तो नहीं जाना, बैठ के क्या करेंगे, वो तो जैसे जड़ अवस्था हो गई। आत्मा जब पार्ट बजाए तब चैतन्य कहलाए। है चैतन्य, परंतु पार्ट ना बजाए तो जड़ हुई ना। तुम वहां खड़े हो, हाथ पांव न चलाओ तो जैसे जड़ हुए, और वहां नेचुरल शांति है। मूल वतन में क्या स्थिति होती है, वहां नेचुरल शांति है। आत्माएं जैसे कि वहां जड़ है, पार्ट नहीं बजाती हैं, और शोभा तो पार्ट बजाने में है। शांति धाम में क्या शोभा होगी, आत्माएं सुख दुख की भासना से परे रहती हैं, क्योंकि शरीर ही नहीं तो सुख दुख की फीलिंग से परे रहती हैं। कुछ पार्ट ही नहीं बजाती तो वहां रहने से क्या फायदा। पहले पहले सुख का पार्ट बजाना है। हर एक को पहले से पार्ट मिला हुआ है। कोई कहते हैं हमें तो मोक्ष चाहिए, बुदबुदा पानी में मिल गया, बस आत्मा जैसे कि है ही नहीं, कुछ भी पार्ट ना बजाए तो जैसे कि जड़ कहेंगे। चैतन्य होते हुए जड़ होके पड़ा रहे तो क्या फायदा। पार्ट सबको बजाना है। मुख्य हीरो हीरोइन का पार्ट कहा जाता है। तुम बच्चों को हीरो हीरोइन का टाइटल मिलता, आत्मा यहाँ पार्ट बजाती, पहले सुख का, फिर धीरे धीरे दुख में आती। बाबा कहते तुम बच्चे सबको पैगाम दो, टीचर बन औरों को समझाओ। जो टीचर नहीं बनते उनका पद कम हो जाएगा। टीचर बनना था औरों को भी संदेश देना, उनका भी संबंध बाबा से जुड़ाना। टीचर बनने बिगर आशीर्वाद कैसे मिलेगी। किसी को पैसा देंगे तो उनको खुशी होगी ना। अंदर में समझते हैं बीके हमारे ऊपर बहुत दया करती हैं, तो हमें क्या से क्या बना देती। यूं तो महिमा एक बाप की करते हैं। वाह बाबा, आप इन द्वारा हमारा कितना कल्याण करते हो। वाह बाबा, आप हमारा कितना कल्याण करते हो। कोई द्वारा तो होता ही है। बाप करण करावनहार है, तुम्हारे द्वारा कराते हैं, तुम्हारा कल्याण होता है। तुम फिर औरों का कलम लगाते हो। जैसे जैसे जो सर्विस करते हैं वो ऊंच पद पाते हैं। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। फिर जो जितना ऊंच पद पाना चाहे, माला बनती है ना, अपने से पूछना है हमारा माला में कौन सा नंबर होगा। 8 की भी माला है, 108 की भी है, 16,108 की भी है, तो माला में ऊपर फूल भी है। अंत में तुम्हें पता चलेगा कौन से मुख्य दाने बनते हैं जो डायनेस्टी में आएंगे। बिछाड़े में सब साक्षात्कार होगा। अंत में बाबा कहते सब साक्षात्कार होगा। माला में ऊपर फूल होता है, अष्टरत्नों की भी माला होती है। बाबा कहते कौन कौन मुख्य दाने हैं जो फिर वहां राज्य करेंगे और कौन कौन सजाएं खाएंगे, ये पार्ट अब तुम बच्चों को पता चला है। तुम बच्चों को ताकत मिलती है, बाबा से ताकत मिलती है। तुम ही पार्ट बचाते हो, फुल पार्ट बचाते हो। बाबा कहते तुम कैसे ऊपर से नीचे आते हो, पढ़ाई के अनुसार ऊपर से आते हो पार्ट बचाने के लिए। तुम्हारी ये पढ़ाई नई दुनिया के लिए। अनेक बार तुम्हें पढ़ाता हूं, कल्प कल्प हमने पढ़ाई पढ़ी, जिससे हम मानव से देव बने, धीरे धीरे उतरती कला में आ गए, फिर से देवता बनना है। ये पढ़ाई बहुत ऊंची पढ़ाई है, कोई विरला ये पढ़ाई पढ़ता है। भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। ये अविनाशी पढ़ाई है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध पाते हो। उस विनाशी पढ़ाई से सुख भी अल्पकाल के लिए मिलता,
अब तुम बच्चे जानते हो सबका पार्ट अपना है, वही कल्प कल्प बजता है। देवता हो या शूद्र हो, हर एक का पार्ट वही बजता जो कल्प कल्प बजता है। उसमें कोई फर्क नहीं हो सकता, हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। ये सारा बना बनाया खेल है। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? अब पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिलती, पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। ड्रामा अनुसार सारा बोझ ड्रामा पे आ जाता। पुरुषार्थ कोई करते हैं और कोई नहीं करते हैं। जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसी प्रारब्ध मिलती है। ये बना बनाया ड्रामा में है। आत्मा में ही सारा पार्ट है। जैसे तुम्हारी आत्मा 84 का पार्ट बजाती, हीरा भी बनती है और कोड़ी जैसा भी बनती है। ये सब बातें तुम जानते हो। स्कूल में कोई नापास हो जाते हैं और कोई पास हो जाते हैं। अब तुम बच्चे बाप की श्रीमत पर चलकर पास होते हो। आत्मा ही शरीर बदलती रहती है, भिन्न भिन्न पार्ट बजाती है। नई बात है, कल्प पहले भी ऐसे समझा था। बाप आते हैं भारत में, तुम सबको पैगाम देते हो। कोई भी ऐसा नहीं कहेगा जिसको पैगाम, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैगाम ना मिले। ये ईश्वरीय पैगाम है, सबका हक है सबको ये पैगाम देना है। पैगाम सुनना सभी का हक है। फिर बाप से वर्षा लेंगे, कुछ तो सुनेंगे ना। फिर बाप के बच्चे हैं। बाबा कहते मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, मेरे द्वारा इस रचना के आदि मध्य अंत को जान तो मोक्ष पद पाते हो। बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। बाप तो सबकी सदगति करते हैं। गाते हैं अहो प्रभु तेरी लीला। क्या लीला, कैसी लीला? ये पुरानी दुनिया को बदलने की लीला है। मालूम होना चाहिए, मनुष्य ही जानेंगे। बाप तुम बच्चों को आकर सब बातें समझाते। बाबा ही नॉलेजफुल है, तुम्हें भी नॉलेजफुल बनाते हैं। नंबरवार तुम बनते हो। स्कॉलरशिप लेने वाले नॉलेजफुल कहलाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सदा इस स्मृति में रहना है, हम आत्मा मेल हैं। हमें बाबा से पूरा वर्षा लेना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है सब बना बनाया ड्रामा है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नोंद है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती। इस बात को अच्छी तरह से समझना है। पुरुषार्थ करेंगे तो प्रारब्ध मिलेगी। वरदान है, कोई भी सेवा सच्चे मन से लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भव। कोई भी सेवा सच्चे मन से लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भव। सेवा कोई भी हो, सच्चे मन से लगन से की जाए तो उसकी 100 मार्क्स मिलती हैं। सेवा में चिड़चिड़ापन ना हो, सेवा काम उतारने के लिए ना की जाए। आपकी सेवा है बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, आत्माओं को योग्य और योगी बनाना, अपकारी पे उपकार करना, समय पर हर एक को साथ सहयोग देना। ऐसी सेवा करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी हैं। ऐसी सेवा करने वाले जो आत्माओं को योग्य बनाए, योगी बनाए, सुख दे, समय पर सहयोग दे, अपकारी पे उपकार करे, ऐसे रूहानी सेवाधारी हैं। स्लोगन है, पवित्रता ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, वो ज्ञान का फाउंडेशन है। नवीनता भी है और इसका फाउंडेशन भी है। आज हम सब याद रखेंगे, मैं रूहानी सेवाधारी हूं। सभी को पैगाम देना, कोई भी रह ना जाए। अपने कर्तव्य को याद करना है,
आत्माओं को योग्य योगी बनाना है, सुख देना है, वक्त पर सहयोग देना है। कुछ पल के लिए इस स्मृति में एकाग्र हो जाएं। मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, बाबा का सेवाधारी बच्चा हूं। रूहानी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। अपकारी पे उपकार करना, समय पर साथ सहयोग देना, बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, बाबा से शक्तियां लेकर स्वयं को शक्ति से भरपूर करें। फाउंटेन की तरह मुझ में शक्तियां समा रही हैं। यही सेवा अन्य आत्माओं की करनी है। सबको सहयोग देना है, सुख देना है, दुआएं देनी है। शुक्रिया।